तो जिनवू एनिमे यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग देखा है तो आप सब जानते ही होंगे कि जिनवू कितना ज्यादा पावरफुल है और ये क्या क्या कर सकता है। और दूसरी तरफ है बोबो बॉय जिसके पास है 7 एलिमेंट्स की पावर और उसका हर एक एलिमेंट उसकी पीक पोटेंशियल पर है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जिनवू और बोबो बॉय में से कौन ज्यादा पावर होल्ड करता है और कौन ज्यादा पावरफुल है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप लोग जिनवू के बारे में नहीं जानते तो जिनवू सोलो लेवलिंग का मेन कैरेक्टर है और जिनवू को उसकी पावर मिलती है सिस्टम से। सिस्टम बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कि जिनवू को लेवल अप करने में हेल्प करती है, जहाँ पे सिस्टम जिनवू को अलग अलग टास्क प्रोवाइड करती है और जिनवू को बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है और अपना लेवल अप करना पड़ता है। और जितने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को जिनवू हराएगा उतना ही ज्यादा पावरफुल जिनवू बनेगा। तो मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस मैच का विनर डिसाइड करने के लिए हम लोग इन दोनों कैरेक्टर के बीच 5 पॉइंट्स रखेंगे, जिसमें होंगे अटैक पावर, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और इंटेलिजेंस। और जिस भी कैरेक्टर के पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो इस मैच को जीत जाएगा। तो वीडियो में चाहे कोई भी जीते, आप ऑफेंड मत होना, बस वीडियो को एंजॉय करना। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो शुरू करते हैं अटैक पावर से। तो बात करते हैं बोबो बॉय की अटैक पावर की। तो अगर हम बात करें बोबो बॉय की अटैक पावर की, तो बोबो बॉय की अटैक पावर भी काफी ज्यादा अच्छी है, जहाँ पे बोबो बॉय के पास उसके थंडर और सोलर एलिमेंट है जिनकी अटैक पावर काफी ज्यादा अच्छी है। हम बात करें बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म की अटैक पावर की, तो बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 1 में बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म ने एक जगरनॉट नाम के क्लाउन को अपने अटैक पावर के दम पर बहुत बुरी तरह से हराया था, जहाँ पे कैप्टन काइजो को भी उस क्लाउन को हराने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ रहा था। तो आप लोग इसे समझ ही सकते हो कि बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म की अटैक पावर कैसी होगी। और अगर हम बात करें बोबो बॉय सोलर की, तो बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 1 में ही बोबो बॉय सोलर ने कैप्टन बर्गोबा नाम के एक एलियन को अपने सोलर बीम की मदद से बहुत बुरी तरह से हराया था, जहाँ पर बाकी के कैरेक्टर कैप्टन बर्गोबा को छू भी नहीं पा रहे थे। पर जब बोबो बॉय ने अपने सोलर एलिमेंट को अनलॉक किया, तभी बोबो बॉय सोलर ने 2 मिनट के अंदर ही कैप्टन बर्गोबा को हरा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बोबो बॉय द मूवी 2 में जब बोबो बॉय ने अपने सुपरा फ्यूजन को अनलॉक किया, तब बोबो बॉय ने अपने अटैक पावर के दम पर रत्ताका को स्पेस में फेंक दिया था, जहाँ पे रत्ताका पूरी मूवी के दौरान बोबो बॉय को डोमिनेट कर रहा था। वहीं पे बोबो बॉय सुपरा ने सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही रत्ताका को हरा दिया। हमें इससे पता चलता है कि बोबो बॉय की अटैक पावर भी काफी अच्छी है। तो अब हम बात करेंगे जिनवू की अटैक पावर की। तो अगर हम बात करें जिनवू की अटैक पावर की, तो जिनवू की अटैक पावर काफी कमाल की है, जहाँ पे सीजन 2 में जिनवू ने बस एक ही पंच में वॉल्गन को काफी दूर फेंक दिया था। हम सब जानते ही हैं कि वॉल्गन कितना बड़ा था एंड उसकी स्पीड भी कितनी ज्यादा थी। इसके बावजूद सिर्फ एक ही पंच में इतनी दूर फेंक देना कोई मजाक नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सीजन 2 में जिनवू ने डीमन किंग द बारार से भी मुकाबला किया था, और हमने देखा ही है कि उस टफ फाइट में जिनवू ने डीमन किंग बारार पे कितने सारे घुसे बरसाए थे। और उस बैटल के एंड में जिनवू ने अपने एक पंच में डीमन किंग बारार की खोपड़ी को भी फोड़ के रख दिया था। और सीजन 2 में ही जिनवू ने एंड किंग बेरू से भी मुकाबला किया था। और हम सब जानते ही हैं कि जिनवू ने किस तरह से एंड किंग बेरू के साथ मुकाबला किया था और उसे पटक पटक के मारा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एंड किंग जिनवू से इतना ज्यादा डर गया था कि वो मुकाबला छोड़ के भी भागने वाला था। पर जिनवू ने एंड किंग को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसे फाड़ के रख दिया। और हम सब जानते हैं कि एंड किंग बेरू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे एस रैंक का एक भी हंटर उसे छू भी नहीं पा रहा था। तो अगर हम बात करें अटैक पॉइंट की, तो अटैक पावर वाला पॉइंट श्योरली जाएगा जिनवू को, क्योंकि जिनवू ने डीमन किंग और एंड किंग को हराया है जो कि एस रैंक के लेवल के थे। तो शुरू करते हैं बोबो बॉय की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से। तो अगर हम बात करें बोबो बॉय की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की, तो बोबो बॉय की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा अच्छी है, जहाँ पे बोबो बॉय के पास उसका थंडर और साइक्लोन एलिमेंट है जिसकी स्पीड काफी ज्यादा है। और बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म की स्पीड का नमूना हमें तब देखने को मिलता है जब बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म कैप्टन काइजो के साथ मुकाबला करता है। और कैप्टन काइजो की स्पीड का आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी गैलेक्सी में कैप्टन काइजो को सिर्फ उनकी स्पीड की वजह से ही जाना जाता है। तो आप लोग इससे सोच सकते हो कि बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म की स्पीड कितनी ज्यादा होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म ने अपने स्पीड के बलबूते पर जगरनॉट नाम के क्लाउन को भी बहुत बुरी तरह से हराया था, जिसको देख के कैप्टन काइजो भी इंप्रेस हो गया था। और जब बोबो बॉय अपने फ्रॉस्ट फायर एलिमेंट में फ्यूज हुआ था, तब बोबो बॉय फ्रॉस्ट फायर रत्ताका के काफी सारे हमलों को बहुत इजीली डॉज कर रहा था। तो हमें इससे पता चलता है कि बोबो बॉय के एलिमेंट्स की स्पीड भी काफी ज्यादा है। तो अब हम बात करेंगे जिनवू की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की। तो अगर हम बात करें जिनवू की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की, तो जिनवू की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस इमेंसली काफी ज्यादा अच्छी है, जहाँ पे जिनवू की स्पीड का नमूना हमें तब देखने मिलता है जब जिनवू इग्रिस से फाइट करता है, जहाँ पे जिनवू इग्रिस को 1-on-1 बैटल में काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा था और इग्रिस के काफी सारे हमलों को बहुत आसानी से डॉच कर रहा था। और इग्रिस के पावर्स का आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इग्रिस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नाइट्स है मोनार्क्स का। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिनवू के पास क्विक सिल्वर एबिलिटी है, जिसकी मदद से जिनवू की जो स्पीड पावर है वो 1000 टाइम बढ़ जाती है। और हमने देखा है जब जिनवू एंड किंग बेरू से मुकाबला कर रहा था, तो जिनवू ने किस तरह से अपने स्पीड के बलबूते पर से डोमिनेट करा था और इसे बहुत बुरी तरह
से हराया भी था। और हम सब जानते ही हैं कि एंड किंग बेरू की स्पीड कितनी ज्यादा है। तो अगर हम बात करें पॉइंट की, तो ये वाला पॉइंट श्योरली जाएगा जिनवू को, क्योंकि जिनवू की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा अच्छी है और उसके पास क्विक सिल्वर एबिलिटी भी है। हाँ, श्योरली ये वाला पॉइंट जाएगा जिनवू को। तो अब हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी की। तो शुरू करते हैं बोबो बॉय की ड्यूरेबिलिटी से। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बोबो बॉय की ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बोबो बॉय अपने दुश्मनों से बात पे पिट जाता है और बहुत लेट रिकवर करता है। अगर आप लोग सीजन 1 में भी देखो तो सीजन 1 में भी एक फायर मॉन्स्टर को हराने के लिए बोबो बॉय को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी एंड वो उस मॉन्स्टर से बात पे हार जा रहा था, अनलेस एंड अनटिल वो अपने वाटर एलिमेंट को अनलॉक नहीं करता है तब। और हमेशा ऐसा ही होता है, अपने न्यू एलिमेंट को अनलॉक करने से पहले बोबो बॉय अपने एलिमेंट से बहुत ज्यादा पिटता है और बहुत ज्यादा लेट रिकवर करता है। जैसे कि जगरनॉट, कैप्टन बर्गोबा और रत्ताका जैसे एनिमी से वो शुरुआत में बहुत ज्यादा पिटता है एंड ऑलमोस्ट हारने ही वाला होता है, अनलेस एंड अनटिल वो अपने न्यू एलिमेंट को अनलॉक नहीं करता। तो इससे हमें पता चलता है कि बोबो बॉय की ड्यूरेबिलिटी इतनी भी अच्छी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं जिनवू की ड्यूरेबिलिटी की। तो अगर हम बात करें जिनवू की ड्यूरेबिलिटी की, तो जिनवू की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे सीजन 1 में जिनवू इग्रेस के काफी सारे हमलों को अपने ऊपर सहता है एंड तब भी उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सीजन 2 में जिनवू डस्ट के काफी सारे हमलों को अपने ऊपर सहता है एंड तब भी उसको ज्यादा डैमेज नहीं होता। जिनवू की ड्यूरेबिलिटी का सबसे बड़ा नमूना तो हमें तब देखने मिलता है जब वो डीमन किंग से लड़ता है, जहाँ पे डीमन किंग के काफी सारे डेडलीस्ट अटैक अपने ऊपर सहने के बावजूद भी जिनवू अपने पैरों के बलबूते पर खड़ा होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जिनवू की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। तो ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट श्योरली जाएगा जिनवू को। तो अब हम बात करेंगे स्टेमिना की। तो फिर शुरू करते हैं बोबो बॉय की स्टेमिना से। तो अगर हम बात करें बोबो बॉय की स्टेमिना की, तो बोबो बॉय की स्टेमिना भी काफी अच्छी है। जहाँ पे हमने ओरिजिनल सीरीज में देखा ही है कि बोबो बॉय ने किस तरह से इजोजो के खिलाफ काफी देर तक मुकाबला करा था, और हमने बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 1 में भी देखा ही है कि बोबो बॉय ने किस तरह से कैप्टन बर्गोबा से काफी देर तक मुकाबला करा था एंड उसे रोक के रखा था। और हमने बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 में भी देखा ही है कि बोबो बॉय ने किस तरह से उस स्पाइडर मॉन्स्टर से मुकाबला किया था काफी देर तक, जहाँ पे बाकी के कैरेक्टर जमीन पे पड़े हुए थे। बोबो बॉय ने काफी देर तक उस मॉन्स्टर से मुकाबला किया एंड इन दी एंड उसे हरा ही दिया। तो हमें इससे पता चलता है कि बोबो बॉय की स्टेमिना भी बहुत ज्यादा है। तो अब हम बात करेंगे संग जिनवू की स्टेमिना की। तो अगर हम बात करें जिनवू की स्टेमिना की, तो जिनवू की स्टेमिना भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। हमने देखा ही है सीजन 1 में जिनवू ने किस तरह से एक सरपेंट मॉन्स्टर से काफी देर तक मुकाबला करा था, जबकि सीजन 1 में जिनवू ज्यादा स्ट्रॉन्ग था भी नहीं। एंड सीजन 1 में ही उसने इग्रिस के खिलाफ काफी देर तक मुकाबला करा था। एंड हम डीमन किंग वाली फाइट भूल नहीं सकते, जहाँ पे जिनवू ने डीमन किंग के साथ काफी देर तक मुकाबला किया एंड इन दी एंड उसे हरा ही दिया। तो अगर हम स्टेमिना की बात करें तो दोनों ही कैरेक्टर की स्टेमिना बहुत ज्यादा है, पर अगर हम कंपेयर करें तो जिनवू की स्टेमिना बहुत ज्यादा है बोबो बॉय से, तो ये वाला पॉइंट भी जाता है जिनवू को। तो आखिर में अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की। तो एक मुकाबले में जितनी पावर और स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटेलिजेंस। एंड बोबो बॉय ने भी अपने कुछ बैटल में इसे प्रूव किया है। जैसे कि मूवी 2 में जब बोबो बॉय अपने पांचों एलिमेंट्स के साथ रत्ताका के खिलाफ मुकाबला करता है, तो वो अपने पांचों एलिमेंट्स के साथ एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना के उसे रोकने की कोशिश करता है। एंड हमें से पता चलता है कि बोबो बॉय बैटल के समय भी स्ट्रेटेजी बनाना जानता है। इससे हमें बोबो बॉय की इंटेलिजेंस का भी पता चलता है, और पता नहीं क्यों शो वाले कॉमेडी को दिखाने के चक्कर में बोबो बॉय की इंटेलिजेंस को ही मार देते हैं। तो अगर हम बात करें जिनवू इंटेलिजेंस की, तो जिनवू की इंटेलिजेंस का तो जवाब नहीं है, कि जिनवू ने भी इसे बहुत बार प्रूव किया है कि जिनवू बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जैसे कि सीजन 2 में जिनवू ने आई सेल्स के लीडर को अपने प्लानिंग के साथ हरा के रख दिया था, और सीजन 2 में ही जिनवू ने अपनी स्ट्रेटेजी के साथ बहुत बड़े कारगालान को भी हरा के रख दिया था, जो कि उससे 100 टाइम्स बड़ा था उस टाइम पर। तो अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, तो ये वाला पॉइंट भी जाता है जिनवू को, क्योंकि जिनवू पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट है एंड ऊपर से उसके पास एक एबिलिटी है जिसका नाम है इंटेलिजेंस। तो हाँ, ये वाला पॉइंट भी जाता है जिनवू को। तो अगर हम रिजल्ट्स पे नजर डालें तो यहाँ पे मिलते हैं जिनवू को 5 पॉइंट्स और बोबो बॉय को मिलते हैं 0 पॉइंट्स, यानी कि इस वीडियो में बोबो बॉय को एक भी पॉइंट नहीं मिलता। आई नो इस बात को लेके बहुत सारे लोग निराश हुए होंगे, पर टू बी ऑनेस्ट अगर बोबो बॉय को सच में जिनवू के साथ कम्पीट करना है तो बोबो बॉय को बहुत ज्यादा मैच्योर होना पड़ेगा एंड उसे अपने पावर लेवल्स को भी बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके बोबो बॉय जिनवू को एक बहुत ज्यादा टफ फाइट दे सकता है। पहले एनीवेज तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।